माधवपुर नाम का एक गांव था जिसमें गरीब बबीता अपने पति और बेटी राधा के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बबीता का पति महेश एक दूधिया था। उसके पास एक गाय थी जिनका दूध बेचकर वो अपना घर चलाता था। एक रोज, सुनिए जी, आज मैंने थोड़ी लस्सी भी बनाई है। कल थोड़ा दूध बच गया था तो मैंने लस्सी बना ली। इसमें मैंने मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। आप जाओगे तो इसे भी बेच आना। ठीक है बबीता। महेश दूध बेचने जाता है, जहाँ साथ में वो बबीता की बनाई हुई लस्सी भी लोगों को लेने के लिए कहता है। उस लस्सी को पीकर तो ग्राहक उस लस्सी के दीवाने हो जाते हैं। महेश भाई, तुम्हारा दूध तो लाजवाब होता ही है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, साथ में लस्सी भी लाजवाब होती है। क्या कमाल का स्वाद है इस लस्सी में। महेश उस दिन बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी अच्छी खासी कमाई जो हुई थी। वो घर आकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। देख बबीता, आज तुम्हारी लस्सी के कारण हमें कितनी कमाई हुई है। अब इन पैसों से हम सबसे पहले अपनी मुनिया के लिए पंखा लाएंगे। बेचारी गर्मी में इसका बुरा हाल हो जाता है। ठीक कहते हो जी, घर में पंखा आ जाएगा तो गर्मियां कट ही जाएंगी। अब देखना हमारे बुरे दिन कैसे खत्म होते हैं। अब हम भी खूब पैसे कमाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, भविष्य में क्या होगा इसकी खबर किसी को नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुआ बबीता के साथ। अगली सुबह जब वो महेश को उठाने लगी तो, उठिए जी, आज दूध देने नहीं जाना है क्या? सुनिए, उठिए ना। लेकिन महेश इतनी गहरी नींद में सो चुका था जिस नींद से कोई भी जाग ही नहीं सकता। दरअसल रात को सोते सोते महेश को हार्ट अटैक आया था, जिसमें उसकी सोते सोते जान चली गई थी। राधा और बबीता पूरी तरह से गम में डूब गई, लेकिन अभी वो इस गम से उभर भी नहीं पाई थी कि तभी उनकी गाय शन्नू का भी निधन हो जाता है। अब उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। अब बबीता के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। वो अपना और राधा का पेट पालने के लिए गांव के सेठ के घर काम करने लगी। एक रोज, माँ, आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, तो क्या मैं भी आपके साथ सेठ जी के घर चलूं? यहाँ गर्मी में बैठकर मेरी हालत खराब हो जाती है। इसी बहाने वहाँ चलकर थोड़ी हवा खा लूंगी। अच्छा ठीक है, चल, लेकिन वहाँ चलकर कोई शैतानी मत करना, समझी? नहीं माँ, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी। बबीता राधा को अपने साथ ले गई। अरे राधा, ये लड़की कौन है और इसे यहाँ क्यों ले आई? ये मेरी बेटी है सेठानी जी। आज इसकी स्कूल की छुट्टी है तो घर में अकेले कैसे रहती, इसीलिए अपने साथ ले आई। साथ ही से गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कुछ देर यहाँ हवा खा लेगी। क्यों? हमने क्या धर्मशाला खोल रखा है जो यहाँ मुफ्त में एसी की हवा खा लेगी? चल जाओ उधर जमीन पर बैठ, समझी? कभी सेठानी की बेटी साक्षी सेठानी से बोली, माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लाकर दो ना। हाय, मेरी बच्ची को गर्मी लग रही है, रुक, मैं अभी तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। माँ, मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। चल, मेरी बच्ची के खाने को नजर लगा रही है, चल निकल यहाँ से। और तू सुरभि बेटा, तू अपने कमरे में जाकर बैठ और वहां का एसी ऑन कर ले। यहाँ ये गरीब मुफ्त में हवा खाएगी। सेठानी का ये व्यवहार बबीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो रोने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। रात को भी घर आकर वो अपनी बेटी के साथ हुए बर्ताव के बारे में सोचती रही। सेठ सेठानी मुझे बुरा भला कहते थे, लेकिन आज उन्होंने मेरी छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। नहीं, मैं अब ऐसी जगह काम नहीं करूंगी जहां गरीबों को कुचला जाता हो। लेकिन फिर मैं करूंगी भी क्या? आज वो होते तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा दूध का काम ठीक ही था, साथ में लस्सी के काम से भी अच्छी कमाई होने लगी थी। लस्सी, हाँ, मसाले वाली लस्सी। हाँ, लस्सी। गर्मियों का मौसम है, मेरा ये काम जमकर चलेगा। कल सेठानी से पगार मिल जाएगी, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी। बबीता अगले दिन सेठानी के यहाँ जाती है और अपनी पगार लेने के बाद उससे कहती है, अब कल से कोई नई काम वाली ढूंढ लेना, क्योंकि जहाँ मासूम बच्चों और गरीबों की कोई कदर नहीं होती, ऐसे छोटे लोगों के घरों में मैं काम नहीं करती। बबीता एक पुराना ठेला और लस्सी लेकर आती है, जिसमें वो अपने हाथ का मसाला बनाकर मीठी लस्सी बेचती है। लस्सी पी लो लस्सी, मीठी नमकीन लस्सी, 20 रुपए ग्लास, सिर्फ 20 रुपए। गर्मी में लस्सी रामबाण का काम करती है। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगते हैं और उसे एक एक दिन में महीने की पगार जितनी कमाई होने लगती है। वो इसी तरह अपने काम को बढ़ाती जाती है। अब उसने अपने लिए नया घर ले लिया, जिसमें एसी, पंखा, कूलर सब लगा हुआ था। राधा और बबीता अब अपने नए घर में खुशी से रहने लगे।